हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ काजोल सैनी फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन और मैं लेकर आई हूँ आपकी प्रॉब्लम का अनदर सॉल्यूशन। जो कि मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो बैलेंस शीट के लिए मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके 3 पार्ट में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। हर तरीके का क्वेश्चन है उसमें। और लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली उसको चीज़ों को पढ़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हम बैलेंस शीट में लिखते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो उसके अलावा मैं एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी लेकर आई हूँ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्योंकि मैं थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़कर चलनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? हमारा एक सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 है कंपनीज एक्ट का, जिसमें सेबी ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि अगर आप कभी भी शेयर्स इशू करते हो ना, तो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए उसकी एक लिमिट है हमारे पास। क्या? 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। दैट मीन्स अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं तो कम से कम 9,000 शेयर्स के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, तभी आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है? और आपको वो एप्लीकेशन मनी 15 दिन के अंदर अंदर वापस करनी होगी। जो बिल्कुल याद करने वाली बात है, सिर्फ वही बता रही हूँ कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। 90% ऑफ योर इश्यूड कैपिटल। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन इनवैलिड हो जाता है और 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे वापस करने होते हैं फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। 3 तरीके की कैपिटल आपको यहाँ पढ़नी है: ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल भी कहलाती है। ये मैक्सिमम कैपिटल है जो एक कंपनी रेज कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बारी में इतने शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, आप कर सकते हो इतने शेयर्स इशू। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि कभी भी इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज़्यादा नहीं होगी। और ये वो कैपिटल होती है जो हम पब्लिक को इशू करते हैं, चाहे कैश के लिए इशू करें या कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू करें। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है, इशूड का वो पार्ट जो पब्लिक ने अप्लाई किया जिन शेयर्स के लिए। ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि कंपनी ने जितना पैसा मांगा वो पूरा मिल गया। यानी कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो पूरे 10 रुपए हमें मिल चुके हैं, और हमने मांगे भी पूरे और मिले भी पूरे। इसके लिए ये बात ध्यान रखना, फुल्ली पेड अप के लिए हमने मांगा भी पूरा और मिला भी पूरा। ठीक है? वो फुल्ली पेड अप है। बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि या तो कंपनी ने मांगा ही कम, 10 का शेयर था 8 ही कम किया, द कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द फुल वैल्यू। कंपनी ने खुद ही पूरे पैसे नहीं मांगे हैं तो नॉट फुल्ली पेड अप है। बट द कंपनी हैड कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू बट नॉट रिसीव्ड। लेकिन दूसरी कैटेगरी ये भी है कि कंपनी ने मांगे पूरे लेकिन उसे मिले नहीं। तो इसलिए मैं याद करने के लिए आपको यही कह रही हूँ कि फुल्ली पेड अप का मतलब है मांगा भी पूरा मिला भी पूरा। नॉट फुल्ली पेड अप में मांगा ही नहीं पूरा तो मिलेगा कहाँ से पूरा, है ना? जब हमने मांगा ही नहीं, हमने कॉल्ड अप ही पूरा नहीं किया। और दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है कि हमने पूरा मांगा लेकिन हमें मिला नहीं। हमने टोटल वैल्यू कॉल्ड की लेकिन हमें मिली नहीं है। उसके अलावा एक कॉल्ड अप कैपिटल जो हम बार बार बोल रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि अपने कैपिटल का वो पैसा जो हम मांग रहे हैं, 10 में से 8 रुपये हम मांग रहे हैं कि दे दो। पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप का वो पार्ट जो हमें मिल गया। 10 में से 8 हमने मांगा, 8 में से 6 हमें मिल गया। 10 नॉमिनल वैल्यू, 8 कॉल्ड अप और 6 पेड अप। ठीक है? तो आई थिंक अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे कि ये टर्म्स क्या क्या होते हैं। ये बैलेंस शीट में आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो इसको आराम से पहले समझो। उसके बाद 1 बाय 1 पार्ट्स जो हैं आपके बैलेंस शीट के क्वेश्चंस के, आप उन्हें करिएगा।